आप देख रहे हैं पूर्वांचल। हमारा मुख्य लक्ष्य उद्देश्य है शाकाहारी बनाने का। अगर देश के लोग शाकाहारी हो जाएं तो देश की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, परेशानियां चली जाएंगी, दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, चोरी डकैती कत्ल सब कम हो जाएंगे। ये इसीलिए हो रहा है कि लोगों का खान पान खराब। जब खान पान खराब होता है तो बुद्धि खराब होती है, जब बुद्धि खराब होता है तब कर्म खराब होते हैं, और कर्म खराब होता तो परिणाम खराब होता है। भारत के युवा जो है देखा जाए नए जमाने के स्तर से बोलते हैं, नए जमाना नए स्तर से बदलिए और डिजिटल की तरफ रहिए। हाँ, पर लोग के लिए भविष्य के लिए आगे इस तरह का परिवर्तन तो चाहिए और परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन परिवर्तन आध्यात्मिक तरीके से, ये भौतिक तरीके से नहीं होगा। जैसा आज तक हुआ है वैसा नहीं होगा। जैसे जितना परिवर्तन आज तक हुआ खूनी क्रांति से हुआ, चाहे वो राम का राज्य हो चाहे कृष्ण का राज्य, उन्होंने खूनी क्रांति करके ही राज्य पाया है। लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति के दौरान, खूनी क्रांति नहीं होगी। किसी को मारा नहीं जाएगा, सताया नहीं जाएगा, अपमानित नहीं किया जाएगा। सबको अच्छे भाव विचारों से परिचय कराकर सबको अच्छा बना दिया जाएगा और सब लोग अपनी अपनी जगह पर अच्छे काम करेंगे, इससे अच्छा हो जाएगा। देखा जाए कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भारत हमेशा बीच बीच में आ रहा है कि भारत चाहे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। कभी डेट डालते हैं, कभी 15 तारीख डेट डालते हैं, कभी कोई और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनका एक अपना आइडिया है, लेकिन जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। किसी की भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई और न होगी, क्योंकि अब परिवर्तन कलयुग का अलग है। इनकी भविष्यवाणियाँ सतयुग त्रेता द्वापर के परिवर्तन को देखकर कहते ही है, लेकिन आज कलयुग है, इसका परिवर्तन ही अलग होगा। और वो संतों के द्वारा, कोई नेता, कोई इनके नेता के द्वारा नहीं, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं होगा। कलयुग का परिवर्तन संतों के द्वारा। हाँ बोलिए जी। जैसा कि कलयुग खत्म होने वाला, सतयुग आने वाला। कलयुग खत्म होने वाला नहीं है। अबे कलयुग 5,500 वर्ष तो निकल पाए, लेकिन कलयुग में सतयुग लाया जा रहा है। बाबा जी अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए कलयुग में सतयुग ला रहे हैं, और सतयुग की व्यवस्था सतयुग के अनुसार होगी। और सतयुग कोई आदमी थोड़ी है। अगर सब लोग, हम सब लोग की आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे और सच्चा संकल्प हम लोग करने लगे, सच्चे कर्म कर लेंगे, इसी का नाम सतयुग है। सतयुग माने व्यवस्था। जैसा देखा जा रहा है युवा भटकते जा रहे हैं, आधुनिक परिवेश में जकड़ते जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उसका कारण है कि काम करने की एक शक्ति, एक समय होता है, एक उम्र होती है। भारत का जितना भी नौयुवक है सबको बेरोजगार बना दिया गया, क्योंकि ये नेता जितने, कोई 75 साल का, कोई 74 साल का, कोई 80 साल का, और इनको नियम बनाया कि 60 साल में रिटायर किया जाए। जब 60 साल में रिटायर किया जाए तो प्रजातंत्र है, चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, 60 साल में सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये है भारतीय नियम, ये है, और इसी को भारतीयता कहते हैं। अगर भारत में हम लोग भारतीयता में आ जाए तो भारत जैसा कोई देश है अच्छा नहीं। ये सब कुशल हो जाए, सबको सुख शांति मिल जाएगी। अब भारतीयता का मतलब ही नहीं समझते ये, और तो मैंने भी नहीं, जो हिंदी संस्कृत हमारी भाषा है वो भी नहीं, अब अंग्रेजी को महत्व दिया रहा। तो अंग्रेजियत कहाँ गई है? अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजियत अभी मौजूद है। हम चाहते हैं कि अंग्रेजियत छोड़े और भारतीयता अपनाओ। बेरोजगारी की बात किया जाए, युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि आरक्षण इनका गलत है। आरक्षण का मतलब योग्यता के अनुसार आरक्षण बना दीजिए। कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई मतलब यानी कोई छोटा कोई बड़ा, गरीब अमीर कुछ नहीं होगा। अगर वो पढ़ा लिखा योग्य है उसे काम मिलना चाहिए, वो किसी जात का हो। आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, आरक्षण सच्चा यही है, योग्यता के अनुसार उसे काम दिया जाए। सच्चा आरक्षण, कोई विरोध नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं, कोई ईर्षा राग द्वेष लोगों में नहीं होगा। लेकिन ऐसा करते कहाँ हैं? तो 2019 में कानून बनाया था कि हमारी पार्टी में जितने 75 साल का हो जाएगा
उसको रिटायरमेंट ले लेना पड़ेगा। ये मोदी का कानून है। अब मोदी 75 होने वाला, इस सितंबर में परीक्षा हाँ उनका हो जाएगा 75 पूरा, तो इनको अपने नियमानुसार इनको मतलब यानी हाँ ले अवकाश ले लेना चाहिए और नौजवानों को काम देना चाहिए। तुम लोग सलाहकार बन जाओ, सलाह दो, नौजवानों से काम लो, हम कब मना करते, तुम्हारा भी सम्मान बना रहे और नौजवानों को काम मिल जाए, दोनों व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन बगैर इसके कुछ नहीं, ये भाषणबाजी काम नहीं करेगी, ये प्रवचन काम नहीं करेगा। हम प्रवचन नहीं दे रहे हैं, हम तो आगे आने वाली व्यवस्था की जानकारी दे रहे हैं कि हमें क्या करना है और कैसी योजना भूमिका बनानी जिससे सबको काम मिले और सबको सुख शांति मिले और सब अपने अपने घर परिवार का काम करते हुए शाम को 1 घंटा भगवान का भजन करें। हमारा तो ये है। ठीक है, धन्यवाद।